रमेश और सुधा नामक पति पत्नी एक छोटे से घर में रहते थे। वे दोनों अपने खुद के खेत में पालक की खेती करते थे। फिर रमेश की पत्नी सुधा उगाए हुए पालक को घर लाकर पालक के पकोड़े बनाती थी और रमेश उन पालक के पकोड़ों को बाजार में जाकर बेचता था। रमेश काफी सालों से पकोड़े बेचने का काम कर रहा था, जिस वजह से उसके कुछ ग्राहक बन चुके थे जो हमेशा शाम को उसके ठेले पर आकर गर्मा गर्म उसके हाथ के बने पकोड़े खाया करते थे। ऐसे ही एक दिन महंगाई बढ़ने के साथ साथ रमेश अपने पकोड़ों के दाम भी बढ़ा देता है। रमेश भैया, ये क्या तुमने पकोड़ों के दाम इतने ज़्यादा बढ़ा दिए? तुम्हारे पकोड़े तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए तो मैं यहाँ रोज खाने आता हूँ, लेकिन तुमने तो इसके दाम इतने बढ़ा दिए। पर क्या करूँ, तुम्हारे हाथ के पकोड़े इतने स्वादिष्ट होते हैं कि खाए बिना मेरा मन नहीं मानता, इसलिए चला आता हूँ। अब एक प्लेट लगा दो मेरे लिए। अरे रमेश बेटा, एक प्लेट पकोड़े लगा देना, ये लो 20 रुपए। अरे बाबा, पकोड़े 20 के नहीं हैं, अब 30 के हो गए हैं। महंगाई बढ़ गई है ना, इसलिए पकोड़े के दाम भी बढ़ गए हैं। अरे बेटा, मेरे पास तो 20 ही रुपए हैं, अभी तो 20 के ही दे दे तू, जितने भी आ जाए। ठीक है बाबा, आज दे देता हूँ, मगर कल से 30 लाना पकोड़े खाने के लिए। ऐसा कहकर रमेश पकोड़े दे देता है। पकोड़ों के दाम बढ़ने के बाद भी रमेश के ग्राहक कम नहीं होते। उसके दुकान पर पहले जैसे ही रोज सुबह शाम भीड़ लगी रहती। रमेश सारे पकोड़ों को बेचकर अपने घर आ जाता है। घर आकर रमेश सोचने लगता है कि कैसे पकोड़ों से ज्यादा पैसा कमा सके। पकोड़े तो मैं रोज बेचता हूँ और पैसे भी उतने ही आते हैं। मैंने पकोड़ों के दाम भी इसलिए बढ़ा दिए थे ताकि कुछ आमदनी ज़्यादा हो जाए, लेकिन अभी भी कुछ खास आमदनी नहीं हो रही है। आज ग्राहक तो थे पर पकोड़े खत्म हो गए थे। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा पकोड़े बना सकूं और उसे बेच सकूं। अरे हाँ, ये सही रहेगा। ऐसे रमेश सुबह खेतों में जाता है और पालक के साथ साथ पालक के बगल में उग रही घास को भी उखाड़ के ले आता है और अपनी पत्नी को लाकर देता है। सुधा, ये लो पालक और घास, इन दोनों को मिलाकर पकोड़े बना दो। क्या घास पालक के साथ मिला दूं? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आप घास को पालक के साथ कैसे मिला सकते हैं? घास तो पशु खाते हैं और पकोड़े तो पालक के बनते हैं ना। ओहो, तुम ज्यादा बातें मत करो, बस जैसा मैंने कहा है वैसा कर दो। रमेश के कहने पर सुधा पालक के साथ घास को मिलाकर पकोड़े बना देती है और रमेश से कहती है, देखिए, आपके कहने पर मैंने पकोड़े तो बना दिए हैं, पर मुझे लगता है ऐसा करना ठीक नहीं है। ज्यादा पैसे कमाने के लिए ग्राहकों के साथ बेईमानी, मुझे ये ठीक नहीं लगता। ओहो, तुम चुप रहो, ज्यादा बातें मत करो, तुम बस पकोड़े बनाने पर ध्यान दो। ऐसा कहकर रमेश बाजार में पकोड़े बेचने चला जाता है। अरे रमेश भैया, आज आपके पकोड़ों में वो मज़ा नहीं आ रहा जो रोज़ आता है। आज कुछ चीज़ डालना भूल गए हैं क्या आप? अरे नहीं, पकोड़े तो वैसे ही बने हैं जैसे रोज बनते हैं। तुम्हारे मुंह का स्वाद खराब होगा आज। हाँ, हो सकता है, शायद मेरे मुंह का स्वाद खराब हो गया होगा, वरना रोज़ तो आपके बनाए हुए पकोड़े बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आज पकोड़ों में ज़्यादा स्वाद नहीं लग रहा है, शायद मेरा ही स्वाद खराब हो गया होगा। ऐसे रमेश की दुकान पर जो ग्राहक रोज आते थे वही रोज की तरह आज आते हैं, पकोड़े खाते हैं, पर उनको आज के पकोड़े कुछ ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं लगते हैं और वो पैसे देकर चुपचाप चले जाते हैं। अगले दिन फिर से, अरे रमेश भैया, आज भी आपके पकोड़ों में ज़्यादा स्वाद नहीं आ रहा, आप कुछ भूल गए हैं शायद इसमें डालना। अरे नहीं भैया, मैं कुछ नहीं भूला हूँ, बिल्कुल वैसे ही स्वाद है। तुम्हें ही स्वाद नहीं आ रहा, बाकी सब तो खा रहे हैं। अरे भैया, आप नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मुझे बस पकोड़ों में पहले जैसा स्वाद नहीं आ रहा था। ये लो पैसे, मैं चलता हूँ। इसी तरह रमेश के आज भी सारे पकोड़े बिक जाते हैं और वो घर चला जाता है। चलो, पकोड़ों का काम तो अब सही चल रहा है। अब ग्राहकों के लिए पर्याप्त पकोड़े होते हैं मेरे पास, जिससे पकोड़ों की कमी नहीं होती। पर अब भी कुछ ज़्यादा आमदनी नहीं हो रही है। शायद मुझे पकोड़ों के दाम थोड़े और बढ़ा देने चाहिए। सुधा, सुधा, इधर आओ। क्या हुआ जी? मैं कल से पकोड़ों के दाम बढ़ा रहा हूँ। अब से पालक के पकोड़े 30 रुपए से 40 रुपए प्लेट कर रहा हूँ। रमेश जी, इतना लालच ठीक नहीं है। अगर ग्राहकों ने आना बंद कर दिया तो हमारा ही घाटा होगा और इन पकोड़ों को बेचकर हम इतना तो कमा ही लेते हैं कि हम अपना जीवन व्यापन कर सके। फिर ये पकोड़ों के दाम बढ़ाना ही क्यों? तुम बस पकोड़े बनाने पर ध्यान दो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। सुधा के समझाने पर भी रमेश उसकी नहीं सुनता और अपनी मनमानी करता है। रमेश लालच में आकर पकोड़े के दाम को एकदम से बढ़ा देता है। पालक के पकोड़े 30 रुपए से सीधा 40 रुपए कर देता है।
रमेश भैया, अभी कुछ दिन पहले ही तो तुमने पकोड़े के दाम बढ़ाए थे। अभी 10 दिन भी पूरे नहीं हुए कि तुमने फिर से दाम बढ़ा दिए। भैया अभी तो मैं सस्ते में पकोड़े बेच रहा हूँ, वरना यही पकोड़ा बाहर से लोगे तो आपको 50 रुपए के मिलेंगे। अब तुम्हें मेरे पकोड़े लेने हैं तो लो, वरना यहाँ से जा सकते हो। लाइन में और भी ग्राहक खड़े हैं, हटिए हटिए यहाँ से। अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं खाने तुम्हारे पकोड़े। इस तरह वह आदमी नाराज होकर वहां से चला जाता है। पकोड़ों के दाम बढ़ने की वजह से अब रमेश के पास धीरे धीरे ग्राहक कम होने लगते हैं और इसी बीच रमेश के ठेले के सामने एक दूसरा पालक पकोड़े बेचने वाला आ जाता है। उसके पास पालक के पकोड़े के साथ साथ और भी विभिन्न प्रकार के पकोड़े थे, जैसे मिर्च का पकोड़ा, आलू का पकोड़ा, पनीर का पकोड़ा, और उसके पकोड़े के दाम रमेश के पकोड़े से कम थे, जो मात्र 25 रुपए में पालक के पकोड़े बेच रहा था। और यही नहीं, उसके पालक के पकोड़े और पनीर के पकोड़े बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, जिस वजह से ग्राहक उसके ठेले की तरफ खींचे चले जाते हैं। अब सारे ग्राहक रमेश के ठेले को छोड़ दूसरे ठेले वाले के पास पकोड़े खाने जाते हैं। अगले दिन रमेश के ठेले पर कोई ग्राहक नहीं आता। उसके सामने वाले ठेले पर हमेशा ही भीड़ लगी रहती थी। ऐसे ही रात हो जाती है और रमेश का एक भी पकोड़ा नहीं बिकता है, जबकि उसके सामने वाले के सारे पकोड़े बिक जाते हैं। रमेश अपने पकोड़े से भरा ठेला लेकर घर पहुंचता है। सुधा, तुमने सही कहा था। ज़्यादा लालच की वजह से मेरे आज एक भी पकोड़े नहीं बिके। मेरे सारे ग्राहक दूसरे पकोड़े वाले के पास चले गए, क्योंकि मेरे पकोड़े पहले से ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं थे और मेरे पकोड़ों का दाम भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए अब वो दूसरे ठेले पर पकोड़े खाते। मेरी ज़्यादा लालच की वजह से मेरे पकोड़ों का काम खराब हो गया। इस पर सुधा कहती है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप पहले की तरह जैसे पकोड़े बनाते थे वैसे बनाइए और पहले की तरह जो मूल्य रखा था वही मूल्य पर बेचिए। आपके पकोड़े बहुत जल्दी पहले जैसे बिकने लगेंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मुझे तुम्हारी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। अब मैं पकोड़े पहले की दाम पर ही बेचूंगा। इसी तरह अगली सुबह रमेश पकोड़े के दाम को 40 रुपए से हटाकर 20 रुपए कर देता है और अब वह पकोड़ों में घास भी नहीं मिलाता था। अब वह केवल शुद्ध पालक के पकोड़े बनाता था, जिससे उसके पालक के पकोड़ों की खुशबू की वजह से रमेश के ग्राहक वापस उसके ठेले पर आकर पकोड़े खाने लगते हैं और ये देखकर रमेश की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा।